हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने 3 अंकी संख्याओं को जोड़ना सीखा था कि कैसे हम 3 अंकी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। आज हम लोग 3 अंकीय संख्याओं को कैसे घटाते हैं इस बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, ये जो लड़कियां आपको दिख रही हैं इनका नाम है भूमिका। तो भूमिका ने एक दिन चप्पल की दुकान से 254 रुपये की एक चप्पल खरीदी और उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। ठीक है, अब दुकानदार भूमिका को कितने रुपए वापस करेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? 500 रुपये में से 254 रुपये को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने जोड़ा था कल, बिल्कुल वैसे ही इकाई, दहाई और सैकड़ा हम लोग अलग अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है भूमिका ने कुल रुपये दिए, तो भूमिका ने कुल कितने रुपये दिए थे बच्चों? 500 रुपये। अब 500 में 3 अंक हैं, है ना बच्चों? तो इसमें जो इकाई का अंक है वो है 0, दहाई का अंक 0 और सैकड़े का अंक है 5। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे बच्चों? जो चप्पल की कीमत है। तो चप्पल की कीमत क्या है? 254। ये भी 3 अंक का है। तो इसमें इकाई का अंक होगा 4, दहाई का अंक होगा 5 और सैकड़े का अंक होगा 2। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे? 500 में से 254 को घटा देंगे। ठीक है, हम लोगों ने हासिल वाले घटाने तो पहले देखे ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होगा। देखिए पहले इकाई को घटाते हैं बच्चों, तो 0 में से जब 4 घटेगा तो आप जानते हैं 0 में से 4 तो घट नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दहाई से एक हासिल लेना पड़ेगा, लेकिन दहाई के बाद खुद 0 है, तो हम क्या करेंगे? फिर सैकड़े से लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सैकड़ा देगा दहाई को, फिर दहाई देगा इकाई को, तो हमारा जो 0 है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, फिर 10 में से 4 जब हम लोग घटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर 6। ठीक, तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब देखेंगे हम दहाई का अंक। अब दहाई में कितना है? 0 में से 5 घटाना है, लेकिन ये जब इसने सैकड़े से लिया था एक हासिल तो ये 10 हो गया था, है ना बच्चों? फिर इसने इकाई को दे दिया था, तो अब यहाँ पर कितना बचा? 9। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? 9 में से 5 को घटाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही है बच्चों, जैसे हम लोग 2 अंकीय जो घटाने होते हैं उनको घटाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर आ गया सैकड़ा। तो सैकड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो अंक है 5, इस 5 में से 2 को घटाना है, लेकिन 5 ने कुछ दहाई को दे दिया था, तो यहाँ पर कितना बचा? 4। तो 4 में से 2 जाएगा 2। तो ठीक है बच्चों, बहुत आसान हो गया। तो कुल मिलाकर दुकानदार भूमिका को कितने रुपये वापस करेगा? 246 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो बहुत आसान था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, देखिए क्रिकेट के खेल में बांग्लादेश की टीम ने कुल 276 रन बनाए। भारत को जीतने के लिए 270 रन बनाने होंगे। देखो हमने कल क्रिकेट की बात की थी ना, बिल्कुल वैसे ही। तो क्रिकेट के खेल में बांग्लादेश की टीम ने कितने रन बनाए हैं? 276 रन। और भारत को जीतने के लिए कितने बनाने होंगे? उनसे 1 रन ज़्यादा, यानी 270 रन। ठीक, अभी तक भारत ने कितने बना लिए हैं? 248 रन। तो बताइए भारत को जीतने के लिए और कितने रन की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए बच्चों, मैंने आपकी सहायता के लिए, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही एक चित्र आपके सामने आपको दिख रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। तो जीत के लिए कुल कितने रन चाहिए? 277। तो यहाँ पर इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 7, सैकड़े का अंक 2। अब ऐसे ही आप लोग, भारत ने कितने रन बनाए हैं? 248। तो यहाँ पे लिख देंगे 248। कहाँ पर इकाई लिखेंगे, कहाँ पर दहाई का अंक लिखेंगे, कहाँ पर सैकड़े का अंक लिखेंगे, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये काम आपके लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न और है आपके लिए। देखिए, दक्ष की मम्मी ने दक्ष को 300 रुपये दिए और घर का कुछ सामान उससे मंगवाया। दक्ष सारा सामान ले आया और अपनी मम्मी को बचे हुए 48 रुपये दे दिए। समझ रहे बच्चों? दक्ष की मम्मी ने, जो लड़का दिख रहा है इनका नाम दक्ष है, तो दक्ष की मम्मी ने दक्ष को कितने रुपए दिए हैं? 300 रुपये दिए हैं और घर का कुछ सामान मंगवाया। तो दक्ष सारा सामान ले आया और बचे हुए 48 रुपये मम्मी को दे दिए। तो आपको बताना है कि दक्ष कितने रुपए का सामान लेकर आया होगा। आप जानते हैं बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा?
300 में से 38 को घटाना पड़ेगा, है ना आसान। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए आपको जो काम दिया गया है वो काम आप कर लीजिएगा, ठीक है।